हेलो साथियों, वेलकम टू माई आर के कोचिंग। साथियों, आज की क्लास जो है इसमें हम संख्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सब आर के कोचिंग परिवार को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन चुके हैं और हम यहाँ आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर कंटेंट लेकर आते रहते हैं। साथियों, आज की जो चर्चा है वो संख्या के ऊपर है और ये जो संख्या है ये समझ लीजिए कि जितने लोग एसएससी ठीक है ना, जितने लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या जितने लोग यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, या बिहार पुलिस या झारखंड पुलिस या क्लास 9th का स्टूडेंट हो या क्लास 10th का स्टूडेंट हो या क्लास 8 का स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी हो, ये समझ लीजिए कि उसको एक बार नंबर सिस्टम जरूर पढ़ना पड़ता है। और नंबर सिस्टम को बहुत से लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने स्टाइल में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पे बच्चे बहुत आसानी से समझ पाते हैं, कुछ जगहों पे बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साथियों, आज मैं आप लोगों को सारी संख्याओं के डिटेल को इतना उचित और इतना सही तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि मुझे ये लगता है कि आप इस पूरी क्लास को देखने के बाद संख्याओं को ना तो कभी भूल पाएंगे और ना ही इनकी जानकारी से आप अछूता रहेंगे। तो साथियों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो रुकिए और संख्या का एक एक डिटेल्स जान के जाइए। चाहे आप 9th में पढ़ते हो, चाहे आप 10th में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज की संख्या, नंबर संख्या सबने सुनी होगी। आप क्लास में जब पढ़ते होंगे तब सुने होंगे कि इस क्लास की संख्या कितनी है, बैच की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अरे जब नौकरी निकलती है तो ये होता है कि इस बार सीट की संख्या कितनी है। जैसे 60,000 पुलिस भर्ती, तो 60,000 सीटों पर भर्ती होनी है। 8,000 लेखपाल भर्ती, 8,000 पदों पर लेखपाल बनना है। 17,000 सीजीएल की मतलब एसएससी की पोस्ट। तो इस तरीके से जो है ये सब संख्याएं हैं। 17,000, 12,000, 1,000, 10, 8, तो कमरे में एक पंखा लगा है, कमरे में एक एसी लगी है। तो ये 1, 2, 5 जितनी भी हम लोग बोलते हैं ये सब कुछ क्या है? संख्या है। क्या है साथियों? संख्या है। तो सबसे पहले जो है संख्या क्या है, तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। ये बात बताए थे कौन? हर्बर्ट ने। किसने बताया था? हर्बर्ट नाम के दार्शनिक थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि जो है कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमारे इस वीडियो को शूट करने से पहले हमारे चैनल में 110 सब्सक्राइबर थे। कितना? 110 सब्सक्राइबर थे, यानी कि हमारे पास माई आर के कोचिंग परिवार के 110 सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं। तो ये सब कुछ संख्या है। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो संख्याओं के प्रकार में आज हम आपको सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आप लोगों ने सुना है, जितनी भी संख्याओं आपने पुस्तक में देखा है, आज सारी संख्याओं पे बहुत डिटेल चर्चा होने वाली है। इसलिए ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये संख्या वाली क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहते हैं। कई बार तो हमें यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ऋण संख्या दे दिया तो अभाज्य है कि भाज्य है। तो आज आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन संख्याओं को लेकर के खत्म होने वाला है, ये 100% तय है। भाज्य संख्या, हम इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं, हम इसे यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको भी जानेंगे, और जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं
ट्विन, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों के सामने चर्चा शुरू करते हैं किसका? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं साथियों? नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स होती क्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो अगर आप इसको परिभाषित रूप में लिखना चाहें, परिभाषित रूप में लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके हमारे शब्दों को सुनेंगे, हमारे द्वारा सुने गए शब्दों को, जैसे जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो उसको सुन रहे हैं आप, वीडियो पॉज करके आप चाहें तो उन शब्दों को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम लोग कुछ भी गिनना शुरू करते हैं, अभी मैं आपके सामने कितने टीचर हैं? 1, ठीक है। आप कुछ भी गिनना शुरू करते हैं आपके क्लास में, मान लीजिए आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो कहाँ से गिनना शुरू करेंगे जनाब? कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 0 1 2 3 4। क्या आप किसी चीज़ की काउंटिंग कभी 0 से शुरू करते हैं? नहीं करते हैं ना। किसी चीज़ को गिनना हो, ठीक है, इवन अगर 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक संख्या भी लिख दी जाए और बोला जाए कि 0 से लेकर 9 तक में कौ संख्या होगी, कितनी संख्या होंगी, तो आप 0 को भी कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। मतलब कि 0 भी गिनाएगा तो 1 से गिनाएगा कि 0 एगो है। अगर 4 0 है तो कहाँ से शुरू करेंगे बताइए? अगर 4 0 ही आपके सामने मैंने लिख दिया साथी, 4 0 ही लिख दिया, अब बोलेंगे कि गिन के बताइए कितना 0 है, तो इसे भी 0 से गिनना नहीं शुरू करेंगे। आप कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 1 2 3 4। यानी कि कोई पूछे हमसे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स में 1 2 3 4 5, ठीक है ना साथियों। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक होती हैं? इन्फिनिटिव, अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। कोई अंत नहीं है। 5 लाख तो 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तो संख्याओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। पहली प्राकृतिक संख्या 1 और आखिरी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। तो आई होप कि प्राकृतिक संख्या क्या है, आज के बाद इस बात से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राकृतिक संख्याओं का जो जानकारी है वो क्लियर हो गया। अब देखिए, नेचुरल नंबर तो आप जान गए। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जो होता है पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। तो कोई अगर आपसे ये बोले पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं बाबू? होल नंबर। पहले लिख लेते हैं इसको। पूर्ण संख्या को कहते हैं हम लोग होल नंबर्स, ठीक है। जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं इनको हम लोग कहेंगे क्या? होल नंबर्स। अगर कोई आपसे बोले, जैसे अभी आपने पीछे प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा ना, अगर कोई आपसे ये बात बोले कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से क्यों शुरू होती हैं, क्यों 1 से ही शुरू होती हैं, तो सीधा सीधा उसको जवाब दीजिएगा। देखिए, हर व्यक्ति के हर प्रश्न का संख्या से रिलेटेड जवाब, हर क्वेश्चन का संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब आज के बाद आप लोग दे पाएंगे, वो भी एकदम ईमानदारी से और सही तरीके से, ठीक है ना। कोई पूछ दे कि हम प्राकृतिक संख्या को 1 से क्यों शुरू करते हैं, तो उसको यही जवाब दीजिएगा कि चूंकि दुनिया की किसी भी चीज़ की काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है ना। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो यदि आप लिखना चाहे इसके परिभाषा रूप में, तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं के साथ, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? शून्य को भी शामिल कर लें, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना साथियों। देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर हम जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अभी आपने पढ़ा अनंत तक होती हैं, अगर इसमें हमने शून्य को भी शामिल कर लिया तो ये सभी हो जाएंगी
पूर्ण संख्याएं। यानी कि आपको यहाँ एक नोट पॉइंट ये जानने को मिला, एक विशेष बात ये जानने को मिला कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए इसमें दुनिया की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि सभी, नोट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात याद रखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ लिख देंगे, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वह पूर्ण तो है किंतु प्राकृतिक नहीं है। जीरो जो है बाबू वो पूर्ण तो है, जीरो जो है मित्र वो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अर्थात सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं तो होती हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। यानी कि दुनिया की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, दुनिया की सारी जो है प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो आई होप कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए हैं कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, दो चीज तो क्लियर कर लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी भाई? पूर्णांक। प्रिय मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, अब किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक। तो पूर्णांक की हम लोग बात करेंगे। क्या है इंटीजर्स? पूर्णांक क्या है? तो ये समझिए कि दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड जीरो, जीरो भी, ठीक है ना, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में नंबर लाइन। क्या पढ़े होंगे आप? नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि बीच में क्या होता है? शून्य होता है। इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो जितनी भी दुनिया का, आप अगर कोई पूर्णांक को आपसे कहे कि परिभाषित करो तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की सारी धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य संख्या सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ये आप इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब, अब हमारी बात आती है यहाँ पे, पूर्णांक तो हम समझ गए, इसके साथ साथ ये रिलेटेड हैं चौथा और पांचवा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। बाबू धनात्मक पूर्णांक को जो हमारा 4 नंबर पे है समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और 5वां नंबर पे हम लोगों का है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। समझिएगा जरा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, मैं इसी के साथ आपको बताने को क्यों सोच रहा हूं, समझिए, क्योंकि जो पूर्णांक है उसी में 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। तो आप कहेंगे सर सभी निगेटिव तो निगेटिव इंटीजर हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन सभी पॉजिटिव जो है वो भी हमारा क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन सर ये जीरो क्या है?
बताइए जीरो धनात्मक है कि जीरो ऋणात्मक है? तो जीरो नॉर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर, जीरो इज द चैन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इन दोनों के बीच की कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों के बीच की कड़ी है जीरो। जीरो ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है, लेकिन जीरो गणित का हीरो है क्योंकि इसके साथ टकराने का किसी में हिम्मत नहीं है। अगर जीरो से भाग दे दिया गया या जीरो से गुणा कर दिया गया तो उसकी औकात खत्म, ठीक है ना, इसलिए जीरो गणित का हीरो होता है। चलो भाई, तो आई थिंक कि आप लोग पूर्णांक समझ गए। दुनिया के सारे पॉजिटिव, सारे निगेटिव और जीरो सब पूर्णांक होते हैं। और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? देखो बाबू, धनात्मक संख्या है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो ना धनात्मक न ऋणात्मक। इतना क्लियरली, इतना डिटेल्स में मैं आप लोगों को संख्याओं को समझा रहा हूँ। पिछले दिनों हमने भी पिछले दिनों बड़े बड़े इंडिया के टॉप टीचर्स को एक दो वीडियो देखा जिसमें वो लोग संख्याओं को समझा रहे थे। मैं आपको बताऊं, वो सारे टीचर आपको ना एकदम इससे भी बेसिक का मीनिंग ये नहीं, इससे भी बेसिक का मीनिंग ये है कि मतलब वो लोग इससे भी निम्न तरीके से समझाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ संख्या क्या है, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मेरे कहने का रियल मीनिंग ये था कि यदि आप 9th-10th के बच्चे हैं और संख्याओं का वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इंडिया के टॉप टीचर्स जो आपके सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं, जो आपसे बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, साथियों को, बच्चों को, मित्रों को पढ़ा रहे हैं, आप ये समझ जाइए कि वो भी उनको ऐसे ही और यही और इतनी ही संख्याओं को समझाते हैं। इसलिए मेरे कहने का रियल मीनिंग ये है कि अगर आप 9th-10th में होते हुए संख्या का वीडियो देख रहे हैं तो उम्र भर के लिए गांठ बांध करके इस डिटेल्स को, इस जानकारी को अपने जीवन में समेट लीजिए, क्योंकि आप किसी भी इंडिया के कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे, नंबर सिस्टम आपको जरूर पढ़ना होगा और नंबर सिस्टम की शुरुआत इन्हीं नंबरों के साथ होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को करने से पहले आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। और अभी 9th में अगर आप पढ़ते हैं तो भी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के मैक्सिमम आप तक क्वेश्चंस में आपको नंबर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 10th का पहला चैप्टर अच्छे से कवर कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको नंबर सिस्टम का पूरा जानकारी, नंबर्स का पूरा जानकारी होना ही चाहिए। इसलिए मैं आपको नंबर को इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं। कल कंपटीशन की तैयारी करते समय जरूर ये बात आपको याद आएगी कि आर के सर नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में पढ़ाए थे और ये नंबर तो आज यहां भी मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है ना साथियों? तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे, जहां पे हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जहां पे हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। थोड़ा सा जो है मौसम में गर्मी है तो एक घूंट पानी जिंदगी के लिए, ठीक है ना, ले लेते हैं। अब देखिए, छठे नंबर पे क्या है भाई हमारे? छठे नंबर पे हमारा है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं आप लोग लगभग मेरे हिसाब से क्लास 5 में, 4 में ही जिक्र हो जाता है। 5 में बच्चों को समझाया जाता है क्या है परिमेय संख्या, 4-5 में बच्चों को मिल जाता है। लेकिन आइए हम लोग और विस्तार से और बढ़िया से जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं भाई हमारे रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। और देखिए रेशनल नंबर होता क्या है, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। पहले आप ये बात को समझिए, परिमेय अपरिमेय। आपको बताऊं, अगर आप SSC CGL तक की तैयारी करेंगे ना, उतने बड़े कंपटीशन जिसमें लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, वहाँ भी ये सिखाया जाता है। अगर रेशनल इरेशनल आपको पहले से पता ना होगा, जैसे वहाँ पे सिखाया जाता है ना कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा, अगर किसी रेशनल में रेशनल नंबर जोड़ दें तो क्या होगा, अगर किसी रेशनल में रेशनल से गुणा कर दें, किसी रेशनल में रेशनल से भाग कर दें, ठीक है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट रेशनल होगा या क्या रिजल्ट इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। अगर हम किसी रेशनल में इरेशनल जोड़ दें, अगर हम किसी इरेशनल में रेशनल जोड़ दें, या किसी इरेशनल में रेशनल से भाग दे दें, या फिर किसी रेशनल में इरेशनल से भाग दे दें, या फिर किसी रेशनल में इरेशनल का गुणा करें, या फिर किसी रेशनल में इरेशनल को घटाएं, तो
क्या रिजल्ट मिलेगा, माने परिमेय परिमेय जोड़ें या परिमेय में परिमेय घटाएं या परिमेय में अपरिमेय जोड़ें या परिमेय में से अपरिमेय घटाएं, क्या रिजल्ट आएगा, ये जानकारी आप लोग 10th में भी लेंगे, तभी आप लोग सिद्ध कर पाएंगे किसी संख्या को कि वह अपरिमेय संख्या है। जैसे करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेशनल का रिलेशन क्या होता है। और रेशनल का रिलेशन मैं इतना डिटेल में आपसे बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी क्लास देखने के बाद संख्याओं से संबंधित कन्फ्यूज़न आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाए, एक छोटा सा भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में न रह जाए, ठीक है ना, संख्याओं को लेकर के। तो इतनी जानकारियाँ जरूरी होती हैं संख्याओं को लेकर के, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए अब वे संख्याएं, अगर इसको आप डेफिनेशन रूप में लिखना चाहें तो वे संख्याएं, ठीक है ना, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसके फॉर्म में? p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है, वह 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा हर है साथियों, वह 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जो हमारा हर है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए p/q के रूप में संख्या को व्यक्त किया जा सकता है, द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर दें वह हमारा परिमेय संख्या होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे हमारे पास लिखा है बाबू 5/4, क्या लिखा गया है? 5/4, ठीक। तो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है और आप देख रहे हैं कि q यहाँ पे 0 नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि q यहाँ पे 0 नहीं है, बल्कि q क्या है? 4 है, ठीक है। ये हमारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर हमारा लिखा गया है 7/2, तो 7/2 जो है हमारा वो p/q के रूप में है और q यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये 7/2 भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 10/3, क्या लिखा गया है? 10/3। परिमेय संख्या होने के लिए एक और कंडीशन है, जैसे 5/4 है तो 5 को अगर आप 4 से भाग दें तो 4 एकम 4, 1 आएगा 0.0, 4 दूनी 8, 2 आएगा 0, 1 ले सकते हैं, 4 5 20, कट के समाप्त हो गया। अरे ओके, तो अगर भाग देने में, ठीक है, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है ना, शांत हो जाता है, तो वह परिमेय संख्या होती है। शांत हो जाता है तो वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हम 10/3 लिए हैं, अगर हम 10 को 3 से भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब फिर जो है 0 लेंगे, 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये कहीं पे टर्मिनेट होगा ही नहीं, पूर्ण रूप से कहीं कटेगा ही नहीं, टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो देखिए मैं आपको परिमेय अपरिमेय के बीच में एक सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, कट जाए पूरी तरह से, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया 5/4, 5/4, तो 5 को हमने क्या किया? 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 1.25। तो ये क्या है बाबू? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब पूरी तरह से कट जाने वाला, पूरी तरह से क्या होने वाला? कट जाने वाला। बहुत बढ़िया से आप परिमेय संख्या को समझेंगे। पहले तो डेफिनेशन रूप में आप यही लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में ये जान लीजिए, अगर भाग देने पर कट गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो समझिए कि वो परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिखा 10/5, तो 10/5, 5 दूनी 10, तो ये भी हमारा जो है बाबू टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से कट गया, तो ये परिमेय संख्या है। अगर हमारा जो है डायरेक्टली अगर 7 लिखा है, बटा में कुछ नहीं है, तो जिसके बटा में आप बोलेंगे सर p/q के रूप में है, अगर 7 बटा कुछ नहीं तो 1 है, 7 बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और ये 7 को 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो कि पूरी तरह से अगर हम
अंश को हर से भाग दें तो पूरी तरह से कट जाए, वे परिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए एक हमने अभी लिखा था आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में 10/3। ये 3 एग्जाम्पल आपने वो समझा जो टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से कट जाने वाला है। अब यहाँ 10/3 हमने लिखा तो आपने देखा कि 3.33333, तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 3.3 के घात पर बार, 3.3 के घात पर बार, मतलब 3 के घात पे नहीं 3 पे बार, ठीक है ना, 3.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है। तो क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए एक कंडीशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉलो अ पैटर्न। अंग्रेजी में ही थोड़ा सा समझिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में ना। नॉन टर्मिनेटिंग माने कटे नहीं, जो कटे ना, बट रिपीटिंग, लेकिन एक ही चीज रिपीट हो, एक पैटर्न को फॉलो करे, एक पैटर्न को क्या करे, फॉलो करे। जैसे इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 3 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, यानी कि ऐसा हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कटे भी नहीं बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है वो चीज़ों को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो वो भी हमारा जो होता है रेशनल नंबर में ही आता है, परिमेय संख्या में ही आता है। ठीक है ना साथियों, जैसे हमने ले लिया 2/3, ऊपर का अंश बड़ा है, हर छोटा है। अगर हम 2 को 3 से भाग देते हैं, समझिएगा 3 0.0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि 0.66666, यानी कि 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। तो अब यहाँ देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट तो नहीं रहा है बट रिपीटिंग है, लेकिन एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, फॉलो अ पैटर्न, और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये समझ जाइए कि ये कैसा है, तो ये 2/3 भी परिमेय संख्या है। 2/3 भी कैसा है भाई, हमारे परिमेय संख्या है। अगर हमारे सामने ऐसे लिखा है 0.28 के ऊपर बार, 0.2 और 8 के ऊपर अगर बार लिखा है, तो ये समझिए कि 0.288888, यानी कि यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो कटे भी ना और एक ही चीज बार बार रिपीट भी करे, तो ये सीधे सीधे हम बोलेंगे कि वह परिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि इतना डीप जाके मैंने चर्चा किया है कि आप लोगों को परिमेय संख्या में अब कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। अब देखिए हम अगला अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। क्या होता है अपरिमेय संख्या? साथियों, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से और इत्मीनान से समझने की जरूरत है, ताकि उनको लेकर के लाइफ टाइम कन्फ्यूजन हमारा खत्म हो जाए, कभी भी उसको लेकर कन्फ्यूजन हमारे माइंड में ना रहे। अब देखिए परिमेय संख्या हो गया, हम आपको बताने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या। 7वां नंबर पे क्या है साथी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना, जिनको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। एक छिपकली है जो बार बार बोर्ड की तरफ आने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो छिपकली बहुत डरावनी तो नहीं होती। क्या आपको छिपकली से डर लगता है? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं वो बोर्ड पे एकदम, हालांकि इतना ये स्लिप करने वाला है कि इस पे उनके बस का नहीं है कि चलेंगी, बट छिपकली है और छिपकलियाँ आपके घर भी होंगी, ठीक है। छिपकली जानते हो ना भाई? हाँ, छिपकली देखे हो ना, जरूर देखे होंगे। चलिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो भाई, ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा मजे की चीज़ है। खुश रहिए, इत्मीनान से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। जीवन सच में अगर शिक्षा के साथ है तो वह जीवन है, और जीवन यदि शिक्षा के बिना है तो वो इंसान ही एक पशु है,
वो रियल में वास्तविक ज़िंदगी को नहीं जी सकता। तो शिक्षा ज़िंदगी में होना सबसे बड़ा ज़रूरत हो। धन थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन ज्ञान ना हो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना इंसान एक पशु के भांति हो जाता है, उसका जीवन एक पशु जैसा होता है। तो साथियों, पढ़ाई को अपने जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता दीजिए और जितना आपसे संभव हो सके उतना विद्वान बनने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपरिमेय संख्याएं, हम अपरिमेय संख्याएं जानेंगे तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है ना, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी एक कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास √2 है, हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। 1.414141 ऐसे करके 4124 चेंज होता है, कटता भी नहीं है और चेंज होता है। जैसे √3 है, हम इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 1.7321 458337 ऐसे बदलता रहता है। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा हूँ। हाँ, 1.732 तक उसको एग्जैक्ट लेके चला जाता है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1.732 हम लोग रख के हल कर लेते हैं, लेकिन 1.732 पे वो खत्म नहीं होता है। 1.732 5867 1 2 3 4 5 ऐसे रिपीटिंग भी नहीं होता है। एक तो नॉन टर्मिनेट है, कटेगा भी नहीं और रिपीटिंग भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो वह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में है। 22/7, ठीक है ना। 22/7 का क्या होता है? 3.14 ऐसे मान लिया जाता है, वैल्यू लिया जाता है 3.14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन 3.14 5 7 3 2 1 8 4 5 ऐसे चलता है, कटता भी नहीं है। यानी कि √3 √2 √3 22/7, मतलब इसको पाई भी कहते हैं हम लोग। पाई भी अपरिमेय है, याद रखिएगा, पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए साथियों, हमारे पास जैसे करणी में 5 हो गया, करणी में 7 हो गया, यानी कि अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको आप जान लीजिए। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, यानी कटने वाला ना हो, पहली बात। दूसरी बात कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, यानी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना करे। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है और कट भी नहीं रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा। एक ही चीज़ बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं रहा है तो वह अपरिमेय संख्या है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉट फॉलो अ पैटर्न या नॉन फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, नो फॉलो अ पैटर्न। जैसे भी समझिए, अंग्रेजी नहीं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, मतलब एक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, नहीं कि 7.33333 आ रहा है तो आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो अपरिमेय संख्या वह होता है साथी, अपरिमेय संख्या वह होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, भाग देने पे कटे ना, पहली बात। नॉन रिपीटिंग हो, एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो, कोई पैटर्न को फॉलो न कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो मुझे ये भरोसा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं, जो कि आप लोग 10 में हैं या 9 में हैं, आपके पहले चैप्टर के सॉल्यूशन में, पहले चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, जो कि हाई स्कूल क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों का फर्स्ट चैप्टर का नाम भी यही है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं सारी संख्याओं को खुद में लपेट लेता है, बस ये समझ लीजिए, जो वास्तविक संख्याएं होता है ना, वो दुनिया की सारी संख्याओं को खुद में लपेट लेता है। मतलब कोई पूछे 8वां नंबर पे क्या है भाई? 8वां नंबर पे है हम लोगों का वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं भाई रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। देखिए ना, हम आपको संख्याओं को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ डेफिनेशन भी बोलते जा रहे हैं। अगर कोई चाहे, कोई व्यक्ति चाहे, कोई बालक चाहे, कोई भाई हमारे, कोई बहन चाहे कि अगर हम संख्याओं को परिभाषित रूप से लिख के एग्जाम्पल के साथ एक डिटेल नोट्स बना सके, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। कान से सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उस लाइन को लिख लीजिए, वही डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए, वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर्स, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन संख्याओं का एक छोटा सा डिटेल्स भी आज छूटने वाला नहीं है। और ये क्लास आप जिस दिन कंपटीशन की तैयारी के लिए बैठेंगे, आपको ये क्लास याद आएगा कि हाँ, MyR के कोचिंग पे हमने संख्याओं के डिटेल्स में पढ़ा था। आज वही चीज़ें हमारे कंपटीशन में भी है, सेम चीज़ों पे हम कंपटीशन से फाइट कर सकते हैं। ठीक है साथी, आइए, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएँ। तो देखिए, सभी परिमेय जो रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर, तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि दुनिया की सभी परिमेय संख्याएं और दुनिया की सभी अपरिमेय संख्याएं। एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया की सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन देना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हमारे पास लिखा है बाबू 22/7, तो ये अपरिमेय है लेकिन वास्तविक भी है। 5 लिखा है, वो परिमेय है, वास्तविक है। करणी में 2 है, अपरिमेय है, वास्तविक है। 3 है, परिमेय है, वास्तविक है। करणी में 3 है, अपरिमेय है, वास्तविक है। 0.5 वास्तविक है। 1.888 वास्तविक है। 1.85732 कुछ भी चल रहा है, ये भी वास्तविक है। हमारे यहाँ -5 है, ये भी वास्तविक है। -10 है, ये भी वास्तविक है। हाँ, परिमेय संख्या में मैं बताना भूल गया आपको, अगर माइनस में भी कोई संख्या है तो परिमेय होती है। अगर माइनस में भी कोई संख्या p/q के रूप में है तो परिमेय होती है। ऐसा नहीं कि बाद में कंफ्यूज होंगे कि सर जी माइनस में दिया था तो परिमेय है कि नहीं है। तो भाई माइनस में भी अगर कोई संख्या है तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो दुनिया का हर नंबर रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर, लेकिन एक चीज़ है, अगर -2 है वो भी करणी में, तो क्या ये भी रियल नंबर? नहीं। अगर करणी में कोई निगेटिव संख्या है तो सिर्फ यही ऐसी है, मैंने करणी की कोई भी माइनस वाली संख्या रियल नंबर नहीं होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। सोचिए, मैं संख्या का एक कतरा भी आपके सामने छोड़ने वाला नहीं हूँ। संख्याओं का इतना डिटेल वीडियो शायद ही आपको YouTube पे मिलेगा, इतना डिटेलिंग करके एक एक पॉइंट को निचोड़ करके शायद ही आपको मिलेगा। मन करे तो सर्च करके कुछ लोगों की वीडियो आप संख्याओं से रिलेटेड देख लीजिए। एक एक कतरे पे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा इतना डीपली मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो संख्याओं से रिलेटेड कंटेंट है वो इतना बेहतरीन हो सके। और पूरी क्लास आप इंजॉय कीजिए, पूरी क्लास आप संख्याओं केवल कान से भी अच्छे से सुने रहेंगे ना, तो हमारी बात संख्याओं को लेकर आपके ब्रेन में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई, तो माइनस करणी में 2 जो है ये हमारा कैसा संख्या है? तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जिनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसकी शुरुआत, इसका लाइफ में पहली बार अध्ययन आप कहाँ करेंगे? तो क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ेंगे। एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, और वो सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? तो रियल और इमेजिनरी दोनों का मिक्स होता है। रियल और इमेजिनरी नंबर मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जो 11 से पहले आप पढ़ेंगे नहीं, और कंपटीशन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आप पढ़ेंगे। संख्याएं तो बस यही होती हैं, ठीक है ना। तो इस समस्या को भी हल किया था सर आइलर ने। उन्होंने बताया था कि अगर करणी में 2 है तो हम इसको करणी में 2 अब बगल में आयोटा लगा करके इस समस्या को हल किया था। और ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, इसके आपके जीवन में या फिलहाल 9th-10th के बच्चों के जीवन में इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। तो बस ये जानिए कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर। कोई पूछ दे कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर, तो हाँ, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर। तो आपको भरमाना चाहे, वो व्यक्ति भरमाना चाहे कि नहीं मैं तो कुछ संख्या ऐसी बता सकता हूँ जो रियल नंबर नहीं है, तो बोलिएगा मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ भैया। अगर कोई संख्या करणी में है, अगर माइनस में है तो वो रियल नहीं है।
कैसी है? तो काल्पनिक संख्या है। अब कहेगा बताओ काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? बोलेगा बताऊंगा, पहले 11 तो पढ़ लेने दो। 11 से पहले काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन कहाँ है बताओ तो जरा। आप कहीं किसी की बातों में फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप माई आर के कोचिंग के सदस्य हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्लास के लिए, ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेशनल मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई एक ऐसा चैनल है जहां मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत सीरियस क्लास चल रही है, उस चैनल को चलो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है ना साथी। आइए, तो आप लोग ये भी जान गए कि काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं वास्तविक संख्याओं के अलावा। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने परिभाषा भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया। आई थिंक कि वास्तविक संख्या को आप बड़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब बारी है हम लोगों की, ठीक है, 9वें नंबर पे है, डिजिटल बोर्ड भले न हो लेकिन कंटेंट डिजिटल बोर्ड वालों से भी बेहतर हम आपको देंगे, इतना भरोसा आप रखिए, ठीक है ना। चलिए, सम संख्याएं, ठीक है ना भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं सम संख्याओं को, इवन नंबर्स। देखिए, वे संख्याएं क्या है साथी? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याओं का परिभाषा क्या देंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे तो दुनिया की सबसे पहली सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... इसका भी कोई अंत नहीं है, इसका भी कोई अंत नहीं है। सम संख्याएं लाखों करोड़ों अरबों हो सकती हैं, अरे नहीं भाई खरबों हो सकती हैं, अरे नहीं भाई अंते नहीं है। जितनी चाहे हम लिख सकते हैं, बस वो सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। अगर कोई बड़ी संख्या लिखी हो जैसे 5, 8, 4, 6, 0, 58,460, तो ये सम संख्या है कि नहीं है? चट से आप लोग बोलेंगे कि हाँ है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक इतना जानकार हमारे बच्चे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर लास्ट में 0 हो, 0, ठीक, या कोई सम, अगर लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो ये आप समझ जाइएगा कि वे जो संख्या है वो सम संख्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8, 4, 3, 2, ठीक है, तो लास्ट में 2 है और 2 एक सम संख्या है, तो ये संख्या पूरी जो 8432 से 8432 से यह एक सम संख्या है। तो सम संख्याएं आप तो ऐसे जान गए कि जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और अगर कोई बड़ी संख्या है तो ये समझ जाइए कि अगर लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो मुझे भरोसा है कि सम संख्या को भी आपने बड़ी अच्छे से जान लिया, ठीक। इवन नंबर क्या होता है ये आप लोग जान गए। अब बारी आती है बाबू विषम संख्याएं। किसकी बारी आती है? विषम संख्याएं। हम लोगों का 10वां पॉइंट है संख्या में विषम संख्याएं। क्या है भाई? विषम संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है साथी ऑड नंबर। क्या कहा जाता है भाई? हमारे ऑड नंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना। इतना बढ़िया से संख्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। देखो इतना दूर आने के बाद, इतना क्लास अटेंड करने के बाद हमने आपसे बोला है एक लाइक तो कर दो ना भाई, यहाँ तक पहुँचे हो एक लाइक करो, क्योंकि आपकी लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि अभी आपको ये पता है अभी यूट्यूब से पैसा आ नहीं रहा, फेसबुक पेज है इसी नाम से, वहाँ जाके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल इसी नाम से, वहाँ भी जा करके फॉलो कर लीजिए। हर जगह फॉलो करके रखिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, अपने हाथों से नोट्स बनाऊंगा, वो नोट्स आप तक पहुँचेगा, फार्मूले का, क्वेश्चंस का, हर तरीके का। तो हर जगह से हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। और साथ ही अभी मुझे कहीं से एक चौन्नी भी नहीं आता है, फिर भी आपके लिए मेहनत करने का मोटिवेशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भरोसा है कि आप लोग साथ देंगे और एक छोटे से जगह से, छोटे से गांव से, एक छोटे से टीचर एज अ यूट्यूबर आप मुझे एक प्रेजेंट करेंगे पूरे यूपी के बच्चों के सामने। मुझे भरोसा है कि आप सबको बताएंगे कि एक बेस्ट चैनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जहां भरोसे के साथ पढ़ाई किया जा सकता है। देखो भाई, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। क्या है भाई? ऑड नंबर्स। तो मैं आपको बताऊं ऑड नंबर्स के बारे में। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 भी विषम संख्या ही है,
एक विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट 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 अनंत, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं है, विषम संख्याओं का भी कोई अंत नहीं है। और वह बड़ी संख्या अगर कोई लिखी जाए 7 8 4 5, तो लास्ट में अगर कोई विषम संख्या आता है तो ये समझ जाइएगा कि वह संख्या विषम संख्या है। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, विषम संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई थिंक आप लोग बड़ी प्यार से समझे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हम लोगों का किसका? अभाज्य संख्याओं का। किसका भाई? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम असंयुक्त संख्याएं या जिन्हें हम ऋण संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं। 11 नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखिए भाई, अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है भाई। और प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? अभाज्य संख्या पहले तो जान लो, कहीं अगर असंयुक्त संख्या लिखा है तो कन्फ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अगर ऋण संख्या लिखा है तो भी कन्फ्यूजन में जाने की संख्या नहीं है। ये सब नाम एक ही के हैं, ठीक है ना। जैसे आपके संस्कृत में लिखा है, संस्कृत परिचयिका में, कि अग्नि, इंद्र, करीम, कृष्ण, राम, रहीम, जीन, बुध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामस्य एकस्य ईश्वरस्य। जो ये अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन, बुध, ख्रिस्त, अल्लाह, ये सारे नाम एक ही परमात्मा के हैं। तो ये जो 2-3 नाम दिख रहे हैं ये एक ही संख्या के हैं। अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या एक ही संख्या है। चलो भाई, अभाज्य संख्याएं, तो देखिए वे संख्याएं, इसका डेफिनेशन क्या देंगे आप? वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं, ठीक, से विभाजित, बस ये समझ लीजिए, जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से भी ना कटे, वे कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे साथी आपके सामने दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखा गया है 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है। 2 3 5 7 9 ना भाई ना, 9 ना, क्योंकि 9 का तो कई हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये नहीं कि विषम देख लिया तो चट्ट से अभाज्य कह दिया, ना भाई ना। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, क्योंकि 11 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका भी डॉट 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 अनंत, कोई अंत नहीं है। अभाज्य संख्याओं का भी कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। ये संख्याएं बस एक या स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटती है, वो चाहे छोटी संख्या हो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। बस ये देखिए कि वह एक या स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे, तो ये समझ जाइए कि वह एक कैसी संख्या है, तो वह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। दुनिया की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और दुनिया की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ये भी बात अपने दिमाग में रखिएगा, चलते चलाते कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर पे जो हमारी संख्या है जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या है भाई? भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। आज सारी संख्याओं को निचोड़ के रख दिया मैंने आपके सामने। एक एक संख्याओं को मैंने इतना डीपली, इतना डिटेल्स में बताया कि आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, और आप चाहें तो सुन के भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आंखों से देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथियों, बस आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट अगर आपका मिलता रहा तो हमारे तरफ से कंटेंट अब आपको रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्या, या इसी को संयुक्त कहते हैं, या भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है ना साथियों। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या इसी को कहते हैं। अब समझिए भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्याएं, ठीक है, तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना।
भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। ठीक, तो देखिए वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाती हैं। जैसे 4 है, ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जैसे 6 है, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो जो एक या स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाता है उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। जो एक या स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाता है उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे फिर क्या है, 6 के बाद 8, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ठीक है ना, 16 है, 17 नहीं, 18 है, 19 नहीं, 20 है, 21 है, 22 है, 23 नहीं है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 नहीं है, 30 है। ऐसी भाज्य संख्याओं की संख्या भी लाखों करोड़ों, अरे नहीं अनंत, लाखों करोड़ों नहीं अनंत, जितना चाहे उतनी भाज्य संख्याएं होती हैं। अरे ओके, चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? सह अभाज्य संख्या के बारे में, जो 13 नंबर पे है। और बड़ी शानदार तरीके से इस बात को भी समझेंगे, बड़ा जरूरी चीज़ है। चलिए 13 नंबर पे आपकी संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। देखेंगे भाई, सह अभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे मित्र हमारे? को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे? तो वे दो संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा मन करे तो, वे दो संख्याएं जिनका प, ठीक है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। वे दो संख्याएं जिनका माशा 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 5। अब इसमें ये नहीं देखना कि सर जी ये तो भाज्य है, भाज्य है तो क्या हुआ, ये दोनों मिलके सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4, 5 का मौसा निकालो तो 4 को 5 से भाग दो, भाग विधि से ही कर लेते हैं। 4 एकम 4, 1, फिर यहाँ क्लोज करेंगे, फिर 4 को अंदर लेंगे, 1 चौके 4 कट गया, मौसा हमारा HCF कितना मिला? 1 मिला। तो 4 और 5 हमारी कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं भाई? सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने ले लिया 14, 17। क्या ले लिया? 14 और 17 निकालो भाई। 14 को 17 से भाग दीजिए, एक बार में 14, 3 घेर दीजिए 14, 3 चौके 12, 2 घेर दीजिए 3, 2 एकम 2, 1 घेर दीजिए 2, 1 2 2 कट गया। कितना आया? 1 आया HCF, यानी कि 14 और 17। 14 और 17 कैसी संख्याएं हैं? तो ये भी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं आप बस हमेशा हमेशा के लिए जान लीजिए। जैसे यहाँ पे 5, 7 भी हैं, तो ये भी सह अभाज्य है, क्योंकि 5 और 7 का जो है सह अभाज्य के साथ साथ ये कुछ और भी है, नीचे लिखा गया है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये जान जाओ सीधे सीधे कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे दो संख्याएं, कोई भी दुनिया की वे दो संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए 14 नंबर पे क्या है? जुड़वा। क्या? जुड़वा सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम लोग कहते हैं ट्विन। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं भाई? ट्विन प्राइम नंबर्स। जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं
ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो देखिए जैसे भाई समझिएगा, जैसे हमने लिख लिया, इसके बारे में इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए वे संख्याएं या वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, आपस में जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह नहीं है इसमें, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स। वे दो संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, वे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 4, 5। तो देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, एक बीच में एगो 4 है जो कि भाज्य है। तो इस 3 और इस 5 को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसको ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे भाई, 3 और 5 को कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ लिखा गया 5, 6, 7। तो देखिए ये 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है और बीच में एक 6 जो आ गया वो आ गया भाज्य, यानी कि 5 और 7 कैसा है, तो ये है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। आपके सामने हमने रख दिया 17, 18, 19। तो 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है और 18 कैसा है, भाज्य है। तो ये समझिए कि 17 और 19 कैसे हैं, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो साथियों, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, संख्याओं से रिलेटेड अब तक का शानदार वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत रहा। मुझे भरोसा है कि संख्याओं की इतनी डीप जानकारी आपको फर्स्ट टाइम मिली है और आप इस वीडियो से संख्याओं को न कभी भूल पाएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आप संख्याओं को कभी भी संख्याओं के डिटेल में कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।